नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं चौरी चौरा के ये इस मुख्य चौराहे पे। ये चौराहा गोरखपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और आप इधर देख सकते हैं मार्ग सीधे जो है ये देवरिया की तरफ चला जाता है और देवरिया की दूरी यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ती है। हम जिस वजह से यहाँ आए हुए हैं, चौरी चौरा जिसके लिए प्रसिद्ध है, उस शहीद स्मारक की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ती है। जो ये रास्ता ये यहाँ से कट के जाता है अंदर की तरफ, तो यहाँ से हम आपको ले चलेंगे शहीद स्मारक चौरी चौरा और वहाँ से जुड़ी जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं या रोचक तथ्य हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे। इस समय हम चौरी चौरा जो थाना है वहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ठीक पीछे ये जो बना हुआ है ये उन पुलिसकर्मियों की याद में एक स्मारक बना हुआ है जिन्हें जिंदा जलाया गया था उस समय चौरी चौरा की जब घटना हुई थी। और हम आपको दिखाते हैं स्मारक, वहाँ सभी पुलिसकर्मियों की स्मारक और उनके नाम लिखे हुए हैं। ये हम आपको दिखाते हैं, यहाँ नज़दीक से दिखाना चाहेंगे आपको। और आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट कलर का पूरा बना हुआ है ये जो है ये स्मारक एक उन शहीद पुलिसकर्मियों की याद में है। आप देख सकते हैं यहाँ चौकीदार कतवारू, चौकीदार जलई, चौकीदार घिसई, कांस्टेबल जग्गी सिंह, कांस्टेबल जगदेव सिंह, कांस्टेबल रामबली पांडे, कांस्टेबल मंगरू चौबे। ये इस तरीके से करके आप पीछे आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। जी जी, यहाँ आ जाइए और यहाँ दूर से दिखाइए। अब आप देख सकते हैं ये पूरा चीज़ आप थोड़ा सा दिखाइए। ये जो स्मारक बना हुआ है यहाँ, और यहाँ लिखा हुआ आप देखिए, ये जो लिखा है शहीद स्मारक 4 फरवरी 1922 को शहीद हुए पुलिस कर्मचारी थाना चौरी चौरा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये उन शहीद पुलिसकर्मियों की याद में ही ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं इधर भी पुलिसकर्मियों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये पूरा स्मारक इस तरीके से उन शहीद पुलिसकर्मियों की याद में बना हुआ है, उनके सम्मान में बना हुआ है। तो यही वो जगह है जो उन 19 पुलिस कर्मी, जो 22 पुलिसकर्मी थे जिन्हें जिंदा जलाया गया था, उनकी याद में ये एक स्मारक यहाँ पे बना हुआ है। और काफ़ी कुछ है, काफ़ी चीज़ें हैं। हमने एक यहाँ जो स्मारक पुलिसकर्मियों का था और ये सारी चीज़ें एक स्टोरी हमने देने के लिए पूरा एक प्रयास किया। और हम यहाँ कुछ युवाओं से भी बातचीत करेंगे। मेरा नाम शिवांशु यादव है। मैं ग्राम खैराबाद टोला भुसौलवा से हूँ। और ये जो धरती चौरी चौरा की 4 फरवरी 1922 शहीदों की धरती है और बहुत ही मतलब पवित्र धरती है। यहाँ के लोग मतलब शहीद हुए, लेकिन कहने का मतलब ये जो रेलवे स्टेशन के बगल में है। जी जी। तो हम लोगों से मतलब इनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग भी अपने पढ़ाई लिखाई कर और मतलब अपने देश के लिए कुछ करें और इनसे कुछ अच्छी सीख लेनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र कुमार है। मैं गवर्नर रमदास यादव हूँ। जी चंद्र जी, सबसे पहले बात, आप चौरी चौरा एक विश्व प्रसिद्ध जगह है, इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पे हुआ, तो अब आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो भी यहाँ पर घटना हुआ था 4 फरवरी 1919 को हुआ था, जी जी 1922 को हुआ था। जी जी। यहाँ पर जितने लोग शहीद हुए थे उन लोग से हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी लोग उन लोगों की तरह सीख लेना चाहिए, सीख त्याग लेना का और चाहिए। एक बलिदान का। हाँ, सीख लेना जी, जी। चाहिए कि एक अंदर की प्रेरणा होना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकें, जी, देश जी। के लिए कर सकें। जी। तो आपका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान से हमें भी सीखते हुए और स्वार्थ की भावना से दूर होते हुए त्याग और देश के लिए कुछ करने की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मिथिलेश पासवान। मिथिलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप इस मिट्टी से आते हैं, जिस मिट्टी ने मिट्टी के रहने वालों ने देश के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जी ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, सीख है कि हमारे देश पे यहाँ पर जो घटना हुई, ये हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और सीखना चाहिए कि इसके लिए कुछ अच्छा कार्य करें हम लोग। जी जी। और यहाँ पर इन लोगों की वजह से जो भी यहाँ पर सरकारें हैं, अच्छा यहाँ विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। हाँ, पहले से कुछ विकास हुआ पहले है? से विकास हो क्या रहा कुछ है। आप बताइए। ये साइड में रोड बन गए हैं और ये ओवरब्रिज भी पास हो गया है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, इधर बहुत मतलब आने जाने में दिक्कत होती थी। अब लोगों को सुविधाएं हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा, अब इधर लोग आते जाते रहते हैं। जो कि हमारे शहीदों की
घूमी रही है बिल्कुल, चौरी चौरा, बिल्कुल। पर इसका ख्याल रखा गया है क्या वास्तव में? नहीं, जो क्या- उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर जिले में पड़ता है। गोरखपुर जिले के ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे सीएम हैं हाँ 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 वर्तमान में। और बताइए, यूपी में ही इतनी सारी पेपर लीक हो रही हैं, हाँ, हाँ। यहाँ के युवाओं को क्या उसमें जाने के लिए, सिस्टम में जाने के लिए वो मौका दिया जा रहा है? सिस्टम ही पूरा करप्ट है। जी 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 इतने पेपर्स लीक हुए हैं, आरओ का, यूपी पुलिस का। ये सरकार की ढिलवाई है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल क्यों हो रहा है ये? बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो शहीद हैं वो अपने देश प्रेम के लिए जान दे दिए, देश प्रेम पहले था, जी अभी भी है, पर जैसे हमारे नेता हैं, यहाँ के लोग हैं, जो भी नेता बन रहे हैं यहाँ के, जो अभी लीडर हैं यहाँ के वर्तमान में, वो क्या वास्तव में देश प्रेम बच्चों का समझ पा रहे हैं? उनको मौका दिया जा रहा है? देश प्रेम होता था कि हाँ जा रहे हैं। अभी आर्मी की जो भर्तियां आ रही थी वो पूर्ण रूप से अग्निवीर वाली। अग्निवीर वाली, जी, अभी जी। उसको घटा के 4 साल कर दिया गया। बताइए, अब 4 साल वो क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल आप उसका वही खत्म कर रहे हैं जो ये एज है, जो समय है उसका कि देश के लिए सर्व करे। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा? उसके परिवार का क्या होगा? बिल्कुल, 4 साल के बाद वो क्या करेगा? उसके बाद आने के बाद क्या उसकी जॉब की गारंटी ली जा रही है? बिल्कुल। नहीं ली जा रही है। अब कह रहे हैं कि चौरी चौरा के लोगों के लिए क्या स्पेशल कोई योजना किया है इन्होंने? क्या दिया है सरकार ने? नहीं। गोरखपुर के खुद रहने वाले, मान लीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वर्तमान के, पर उन्होंने क्या यहाँ आके कितने बार वो आए हैं यहाँ पे, और कितनी बार वो बच्चों से बातचीत किए हैं, और यहाँ के लोगों के लिए क्या किए हैं वो? जी 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 तो आप हैं, ये छात्र हैं, युवा हैं, इनकी शिकायत है, और शिकायत इनकी कहीं ना कहीं जायज़ है। ये पेपर लीक मामले से जो छात्रों का नुकसान हो रहा है उससे नाराज़ हैं। अग्निवीर भर्ती योजना शुरू की गई उससे भी नाराज़ हैं। और इनकी मांग है कि कम से कम अगर चौरी चौरा ये शहीदों की धरती है, तो यहाँ की युवाओं के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए सरकार को कुछ योजना लानी चाहिए जिससे यहाँ के युवाओं का हित हो सके। इस समय हमारे साथ हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी जी, और इनसे हम चौरी चौरा कांड पे विस्तार से बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपसे सबसे पहले जो कहना चाहता हूँ कि उसे चौरी चौरा कांड न कह के चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के नाम से अगर इसे संबोधित किया जाए तो ये हमारे राष्ट्रवादियों के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत अच्छा होगा। जी जी सर, ये जो आपने ऐतिहासिक घटना बताई चौरी चौरा की, इस पे एक इतिहासकार के रूप में दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि 1922 का यह जो चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना हुई 4 फरवरी 1922 को, सबसे पहली चीज़ कि आज के पहले के पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ाया जाता था कि 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। इवन बिपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार और तमाम बड़े इतिहासकार उस घटना को 5 फरवरी 1922 की घटना बताते हैं। लेकिन जैसे अभी चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह जब शुरू हुआ, उसके 1-1.5 साल पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने चौरी चौरा पे एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित किया था, जिसके कन्वीनर थे प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी। और उसके बाद उन्होंने उसकी प्रोसीडिंग निकाली चौरी चौरा की घटना की, और उस प्रोसीडिंग एक किताब के रूप में वो पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि ये घटना 5 फरवरी नहीं 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ये तो पहली चीज़ हुई। और दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि चौरी चौरा की यह जो ऐतिहासिक घटना है, इसने पहली बार वास्तव में अंग्रेजी साम्राज्यवादियों के मन में ये खौफ भर दिया कि अब भारत के लोग डर के नहीं रह सकते। अब भारत के लोग उनके शिकंजे में, उनके डर के कारण आवाज़ उठाने से अपने आप को नहीं रोकेंगे। अर्थात इस चौरी चौरा की घटना ने वास्तविक अर्थ में भारतीय स्वतंत्रता की नींव रख दी। इसे इस अर्थ में हम एक युगांतरकारी घटना कह सकते हैं कि 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड का यह प्रत्युत्तर था 4 फरवरी 1922 का ऐतिहासिक घटना। आप अगर देखें, बहुत सारे ऐतिहासिक किताबों को पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि 1919 का जो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके नायकों को, जो अंग्रेज नायक थे, उनके नायकों को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने तमाम
उपाधियों से नवाजा था और उनको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। लेकिन चौरी चौरा के क्रांतिकारी, चौरी चौरा के स्वयंसेवक, जिन्होंने अपने आंदोलन की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन की रक्षा के लिए मजबूरी में आत्मरक्षार्थ इस घटना को अंजाम दिया था, उस घटना के बाद तमाम नेताओं ने चौरी चौरा के आंदोलनकारियों को अलग अलग निगेटिव तरीके से संबोधित किया और इसे गोरखपुर का अपराध कहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि आप ये देखिए कि चौरी चौरा की घटना के बाद एक नए चरण का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेज़ी से उभरता है। चाहे 1922, 24, 25 की घटनाओं को देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, तमाम इन तरह के लोगों ने एक नए चरण का क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के अंदर इस भय को स्थापित कर दिया, इस डर को स्थापित कर दिया कि अब भारत पे बहुत दिनों तक तलवार के बल पे शासन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हम तो ये मानते हैं कि 1922 के बाद ही अंतिम चरण का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया, जिसने स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि को निर्मित कर दिया था।